हर एक अच्छे क्वेश्चन में बालक एक रस छुपा होता है, एक आनंद होता है बालक। अगर उस आनंद को फील करना है ना तो यार क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखने से पहले एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था बालक IIT JEE 2009 में, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप ये क्वेश्चन था। यानी कि तुम जानते हो ऐसे क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। उन सारे सही ऑप्शंस को बालक तुमको बताना था। अच्छे से एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखो। चलो बालक बताते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए मेरे भाई, तो LHS में LCM तो 6 हो जाएगा। 6 LCM लिए तो यहाँ पर आ गया 3 sin to the power 4x और प्लस मेरे भाई यहाँ पर आ गया 2 cos to the power 4x। इतना तो बात आराम से क्लियर होगा। इस 5 को इधर लाए तो ये बन गया 15 sin to the power 4x, है ना, प्लस 10 cos to the power 4x हो गया, इज इक्वल टू 6। यहाँ तक तो डेटा एकदम क्लियर है। अब तुम ध्यान से सुनो, ये एक इक्वेशन है मेरे भाई, ये तो 10 है ना, ये 10 है। ये अपने पास एक डेटा है, एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यार ये दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यहाँ से तो दिक्कत होगा, इसको एक ही में कन्वर्ट कर लिया जाए। जैसे साइन को या तो कॉस बना लो तो पूरा कॉस में हो जाएगा, या इसको साइन बना लो, है ना। हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम साइन बना ले रहे हैं। कैसे बना लेंगे? बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे मेरे भाई, मजा आएगा। देखो ध्यान से, इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2 लिख सकते हैं क्या? देखो ये ब्रैकेट के अंदर वाला cos स्क्वायर एक्स है और cos स्क्वायर एक्स का पावर 2 यानी कि cos टू दी पावर 4x हो जाएगा। बात क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो ये जो इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन है बालक, ये साइन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसको फॉर्मूला पर ब्रेक कर लिया जाए। ये 15 साइन टू दी पावर 4x है और प्लस यहाँ पर 10 इंटू 1 प्लस साइन टू दी पावर 4x, फॉर्मूला पर ब्रेक कर लिए 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बालक प्लस हो गया ना, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 6। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इस ब्रैकेट को अगर ओपन किया जाए तो यहाँ 10 बन जाएगा, इसको 10 बना देते हैं, है ना, इसको बालक 10 बना देते हैं। ये 10 साइन टू दी पावर 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 साइन स्क्वायर एक्स। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 10 से पूरा मल्टीप्लाई हो गया। अब अपने पास क्या है? देखो यहाँ पर 10 साइन टू दी पावर 4x है और यहाँ पर 15 है, तो ये बन गया 25 साइन टू दी पावर 4x हो गया। और ये 10, ये 6 इधर आया, देखो 10 इधर प्लस में 6 इधर आया, तो यहाँ पर प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। और एक बच गया माइनस 20, ये माइनस 20 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक डेटा बालक तुमको क्लियर होगा? यहाँ तक क्लियर है ना? अब इसको सॉल्व करना मेरे भाई बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान हो गया। हम लोगों को देखो बाई क्वाड्रेटिक में है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक टाइप हम लोग फिल करके बना सकते हैं। 25 इंटू 400 लाना है, बीच में 20 है तो माइनस 10 में ब्रेक कर दिया जाए। अपने पास क्या है? 25 साइन टू दी पावर 4x है मेरे भाई। बीच वाले को हम लोग माइनस 10 साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 10 साइन स्क्वायर एक्स में हम लोग ब्रेक कर दिए। साइड में प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। अब तो आसानी से हम लोग कॉमन लेके इसे बना सकते हैं। कॉमन ले लिया जाए दोनों में, क्या कॉमन है मेरे भाई? 5 साइन स्क्वायर एक्स अगर कॉमन ले ले तो यहाँ से बच रहा है 5, यहाँ से बचेगा बालक हाँ 5 साइन स्क्वायर एक्स और फिर माइनस 2 बच रहा होगा। और यहाँ से अगर हम लोग माइनस 2 कॉमन ले ले, माइनस 2 कॉमन ले ले तो यहाँ से 5 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा और माइनस बालक 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ डेटा आएगा। दोनों एक ही बात आ रहा है, यानी यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का एक ही वैल्यू आएगा। साइन स्क्वायर एक्स का बालक एक ही वैल्यू आएगा, डेट इज 2/5। 2/5 आ गया साइन स्क्वायर एक्स, है ना, का वैल्यू आ गया। अब थोड़ा सा ऑप्शन को देखा जाए, सोचना कैसे है देखो ध्यान से, ऑप्शन को ध्यान से देखो। ऑप्शन में बालक यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, 10 में पूछा जा रहा है। 10 में ऑप्शन जो है ना वो 10 में तुमको दिया हुआ है और एक साइन टू दी पावर 8x में दिया है, कॉस के पावर 8x में। इन दोनों के बारे में सोचेंगे, है ना, इन दोनों के बारे में सोचेंगे। पहले इसके बारे में सोच लिया जाए, इसके बारे में मेरे भाई पहले सोच लिया जाए। तो ध्यान से सुनो, साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से निकाल लोगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स। देखते हैं कि इन दोनों में से टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कौन सा आ रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे भाई हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये 2/5 हो गया ना। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो लिख ही सकते हैं, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इधर भेज देते हैं तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स और इसको इधर लाते हैं तो 1 माइनस 2/5। 5 एलसीएम लिए तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। यानी कि मेरे भाई कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो है, कॉस स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 5 माइनस 2 यानी कि 3/5 आ गया, 3/5। साइन स्क्वायर एक्स भी आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स भी आ गया, तो टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स मेरे भाई कितना हो जाएगा? देखो
साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि 2/5 और 3/5 दोनों को बनाओगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 2/5 था और 3/5 था तो 2/3 आएगा, 5 कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 वाला जो है ये तो सही हो गया। अभी और कोई ऑप्शन सही हो सकता है। जैसे ही मेरे भाई ये सही हुआ, ये सही हो ही नहीं सकता है क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का हम लोगों के पास एक ही वैल्यू मिला, 2/3 ही मिला, तो ये अब कहाँ से आएगा, ये नहीं आ सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर नहीं है। ये दो बात क्लियर है। अब इन दोनों के बारे में भी तुमको सोचना पड़ेगा, मल्टीपल करेक्ट टाइप है तो, और इसको भी बालक आसानी से हम लोग सोच सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू मालूम ही है और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू मालूम है। देखो हम लोगों को करना क्या है, ऑप्शन के अनुसार करना क्या है, ध्यान से देखो, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं। ऑप्शन के अनुसार हम लोग को क्या करना है ना कि साइन का पावर 8x करना है और उसको 8 से डिवाइड करना है, फिर कॉस टू द पावर 8x करना है, फिर उसको 27 से डिवाइड करना है और चेक कर लेना है कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है तो सही है, वरना गलत है ना। तो चलो करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर बालक इसको बताते हैं, यहां पर मेरे भाई इसको बताते हैं, एकदम ध्यान से देखो। हम लोग क्या करें कि इसको दोनों साइड पावर 4 कर दें, तो ये पावर 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन टू द पावर 8 बनाना है, इसको पावर 4 कर दे, तो इधर भी पावर 4 करेंगे ना। इधर जब पावर 4 करेंगे तो देखो साइन टू द पावर 4x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे भाई 16 बाई, इसका पावर 4 करोगे तो 625 आ जाएगा। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 625। उसी तरीके से मेरे भाई cos टू द पावर 4x अगर निकालोगे ना दोनों साइड पावर 4 लेके, तो एक आ गया 81 3 का पावर और ये आ गया 625। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो ऑप्शन के अनुसार इसमें 8 से डिवाइड करो, इसमें 27 से कर लेते हैं, है ना। देखो 16 बाई 625 को कर दो 8 से डिवाइड और फिर बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, cos टू द पावर 8x। इसमें क्या करो 81 बाई 625 को डिवाइड कर दो 27 से, 27 से किया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। देखो 8 से ये बालक 2 बार में और ये 27 से 3 बार में, तो यहाँ पर 625 जो है ये एलसीएम हो गया, तो 2 + 3 यहाँ पर 5 आ गया। 5 से इसको कैंसिल करोगे 125 1/125 आ गया, 1/125। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, यहाँ 2/125 है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका हम लोग वैल्यू निकाले, यही वाला एक्सप्रेशन नीचे भी है, इसका हम लोग वैल्यू निकाले तो आ गया 1/125 ना कि 2/125, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही है, इसका वैल्यू इतना आ रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो है 2 सही सॉल्यूशन आया, एक ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर बी, और कोई ऑप्शन यहां पर सही नहीं है। मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस में बालक चारों ऑप्शन चेक करना ही चाहिए तुमको, कभी कभी 3-3 आंसर भी सही होता है। आई होप बालक ये क्वेश्चन भी तुमको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सफर को आसान बना सकता है बालक, इस चैनल पर लगातार अपलोड हो रहा है। लगातार PYQs चैप्टर बाय चैप्टर बालक अपलोड होते जा रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करोगे, काफ़ी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।